अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के बीच टी20 सीरीज़ का आगाज़ कल से हो रहा है और उस मैदान में हो रहा है जहां पे पाकिस्तान ने टी20 वर्ल्ड कप 2024 का मैच आयरलैंड के खिलाफ खेला था और उस मैच के मैन ऑफ द मैच शहीनशाह अफरीदी थे। पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज़, इस सीरीज़ को मैं देख रहा हूं कि दोनों में से कम बुरी टीम कौन सी है ये फैसला होना है, क्योंकि लगातार वेस्ट इंडीज़ भी बुरी क्रिकेट अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के बीच टी20 सीरीज का आगाज कल से हो रहा है और उस मैदान में हो रहा है जहां पे पाकिस्तान ने टी20 वर्ल्ड कप 2024 का मैच आयरलैंड के खिलाफ खेला था और उस मैच के मैन ऑफ द मैच शहीनशाह अफरीदी थे। पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज, इस सीरीज को मैं देख रहा हूं कि दोनों में से कम बुरी टीम कौन सी है ये फैसला होना है, क्योंकि लगातार वेस्ट इंडीज भी बुरी क्रिकेट खेलते आ रही है, पाकिस्तान भी बुरी क्रिकेट खेलता आ रहा है। मगर उससे पहले कि पाकिस्तान का जो ट्रेनिंग कैंप हुआ उसमें शहीनशाह अफरीदी और सलमान आगा से रिलेटेड एक खबर आई, उसके ऊपर बात करना बहुत जरूरी है कि शायद शहीनशाह अफरीदी और सलमान आगा के बीच में कोई तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। उस पर मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, बट आपको छोटी सी आपको के रिव्यू में बता दूं कि वेस्ट इंडीज ने आखिरी जो 5 सीरीज खेली हैं जिसमें से उन्होंने अवे श्रीलंका के खिलाफ खेली 2-1 से हारे, उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ अपने घर में खेली 3-1 से हारे, बांग्लादेश के खिलाफ अपने घर में खेले 3-0 से हारे, इंग्लैंड के खिलाफ फिर खेले 3-0 से हारे और इस बीच के अंदर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अभी वो 5-0 से हारे हैं। सिर्फ एक टी20 मैच जो आयरलैंड के खिलाफ खेले वो जीते हैं। और पाकिस्तान ने भी वे मैचेस में पाकिस्तान ने 31 मैचेस खेले हैं और सिर्फ 8 मैच जीते हैं, यानी अपने घर के अलावा बाहर पाकिस्तान ने टी20 के लास्ट 31 जो मैचेस खेले हैं उसमें से सिर्फ 8 जीते हैं, जिसमें से 3 आयरलैंड के खिलाफ हैं, 2 जिम्बाब्वे के खिलाफ हैं, 1 कनाडा के खिलाफ है और 2 अपने से कॉम्पिटिटिव टीम कह लें न्यूजीलैंड के खिलाफ है। बाकी सब जो जीत है हमारी वो छोटी टीमों के खिलाफ है। अब बात करते हैं शहीनशाह अफरीदी और सलमान आगा की। मैं एक चीज पर दोस्तों बहुत हैरान होता हूं कि पाकिस्तान में जो क्रिकेट फैंस हैं मुझे कुछ समझ नहीं आती। मैं सोशल मीडिया पर अक्सर देखता हूं, मतलब विराट कोहली को किंग कोहली कह लेंगे, शुभमन गिल की तारीफ भी कर देंगे, बुमराह की भी कर देंगे, पैट कमिंस की भी कर देंगे, मगर जब अपनी क्रिकेट की बात आती है तो विदाउट कंफर्मेशन कैसे प्रोपेगेंडा शुरू हो जाता है। मतलब कभी आप रिजवान की तस्वीर के आगे आप लर्न लिख देते हैं, जैसे उनका एक मुहावरा था यविन होता है लर्न, तो आप लर्न लिख देते हैं, और अगर शहीनशाह अफरीदी के आगे तो आप गुसीला लिख देते हैं, झगड़ालू लिख देते हैं। और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर कोई इस तरह का सिस्टम होता नहीं है। एक चीज चली और सोशल मीडिया के ऊपर उसके ऊपर भरमार शुरू हो गई। अब मैं देख रहा था सोशल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ पोस्ट वगैरह बनी थी कि शहीनशाह अफरीदी बैटिंग कर रहे हैं और उनको ये कहा गया कि आप तो बॉलर हैं, बैटिंग के ऊपर ज्यादा ध्यान क्यों दे रहे हैं। तो उन्होंने इस पर रद्द अमल दिया, वो बड़ा सख्त जुमलों वाला दिया और सलमान आगा के साथ उनकी तरफ कलामी और कोच के साथ भी ये रिपोर्ट किया गया, जो कि सरासर मतलब सिरे से ही गलत खबर थी, जिसका कोई ऐसा कोई इवेंट हुआ ही नहीं था। और अभी मतलब उनकी वापसी हुई है। अब पाकिस्तान अपनी एक सीरीज हार के बांग्लादेश से वो वेस्ट इंडीज के साथ खेलने जा रहा है। वेस्ट इंडीज भी अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रही है, बट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आगे एशिया कप है और कुछ क्रिकेटर्स की वापसी भी हुई है। तो मुझे लगता है कि ऐसे मोड़ के ऊपर आपको खबर, खासकर गलत खबर को उछालना और जिससे आपके अपने क्रिकेटर्स का मोराल गिरता है, वो शायद उससे इज्तनाब करना चाहिए। और खासकर वो क्रिकेटर जो आपका के प्रीमियर फास्ट बॉलर हो उसके ऊपर बात करना शायद गलत होगा। और कोई भी क्रिकेटर हो, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ शहीन, बाबर, रिजवान या इन क्रिकेटर्स के, कोई भी और भी क्रिकेटर हो, आपको पहले के पाकिस्तान में किस तरह से मीडिया खबरें फैलाता है आपको इस चीज का अंदाजा है। और फिर सबसे खास पॉइंट मैं आपको बता दूं कि टीम की ट्रेनिंग चल रही है, कोई भी जर्नलिस्ट वहां पे है नहीं है, तो खबर क्या मतलब किसने दे दी और किस तरह से सोशल मीडिया पे चली, ये चीजें सोचने वाली जरूर है। अब आते हैं वेस्ट इंडीज वर्सेस पाकिस्तान पे। आप वेस्ट इंडीज की बैटिंग को देखें तो 5 बल्लेबाज ऐसे हैं जिनके 1000 से ज्यादा रन है। पाकिस्तान टीम में सिर्फ एक ही बल्लेबाज है, वो है फखर जमान, जिनके 1000 से ज्यादा रन है। मगर बॉलिंग पर्सपेक्टिव में पाकिस्तान का पलड़ा भारी है। शहीनशाह अफरीदी और हारिस रऊफ ये 2 बॉलर हैं जिनकी 100+ टी20 विकेट्स हैं, मगर वेस्ट इंडीज के पास एक भी बॉलर ऐसा नहीं जिनकी मतलब 100+ विकेट्स टी20 के अंदर हो। और एमसीएल भी यहां पर हुआ जिसके 8 मैचेस में 17 विकेट्स लिए हारिस रऊफ ने, वो सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर है वहां पर, और फर्स्ट भी हो सकते थे अगर वो मैचेस ज्यादा खेलते। उन्होंने मैच पूरे नहीं खेले, बट वो ओवरऑल 3 सीजन में भी 3rd हाईएस्ट विकेट टेकर हैं। वो इस सीजन के अंदर वो सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर हैं और मतलब उधर अच्छा खासा उनका तजुर्बा है हारिस रऊफ का। और वैसे उस मैदान के हवाले से बात की जाए, आखिरी पाकिस्तान ने जो खेला उसके मैन ऑफ द मैच शहीनशाह अफरीदी रहे हैं। मगर अब पाकिस्तान किस कॉम्बिनेशन के साथ मैदान में उतरता है, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम है नहीं, आगे आपको एशिया कप के लिए भी मैदान में उतरना है। उससे पहले एक ट्रांजिशन सीरीज भी पाकिस्तान ने खेलनी है जो कि मोस्ट प्रोबेबली वो शारजा के अंदर होगी। शारजा के अंदर भी कठिन रहता है, बट काफी कुछ डिपेंड करेगा कि वेस्ट इंडीज की ये सीरीज पाकिस्तान के कैसे खेल के जीत के कैसे वापस आता है, क्योंकि अब टी20 के ऊपर सारे का सारा फोकस। आपने एक खबर सुनी होगी कि ओलंपिक्स के ऊपर भी पाकिस्तान का पहुंचना थोड़ा मुश्किल रहेगा, जिसके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और न्यूजीलैंड बोर्ड जो है वो खफा है। अगरचे उसका भी कट ऑफ डेट नहीं आई है और क्या फार्मूला होगा ऑफिशियल उस पर के कोई आईसीसी के अनाउंसमेंट नहीं है, बट यही कहा गया कि एशिया में रीजनल टीमें जैसे कि ओलंपिक की बाकी खेलों के अंदर क्वालिफिकेशन होती है उसके लिए रीजनल टीमों को आने। तो रीजन की अगर बात करें तो इंडिया का पलड़ा भारी है, बट ये भी देखना है जैसे हॉकी या दूसरी गेम्स होती है उसमें जो एशियन चैंपियन होता है वो डायरेक्ट ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करता है। तो अभी एशिया कप होना है, क्या ये होगा कि इस एशिया कप का विनर टीम जो वो क्वालिफाई करेगी, या कट ऑफ डेट क्या होगी जहां तक आप नंबर 1 रैंकिंग उठा के रखेंगे, ये चीजें सब सामने आना जरूरी है। बट अभी तक जो प्रपोज्ड आइडिया आईसीसी बनाए बैठा है उसके मुताबिक पाकिस्तान का पहुंचना थोड़ा मुश्किल जरूर रहेगा। बट पाकिस्तान के सामने चैलेंजेस हैं। सबसे पहला चैलेंज ये वेस्ट इंडीज वाला है कि पाकिस्तान इसमें जीते, और उस वेस्ट इंडीज जो ऑलरेडी के गिरी हुई है उसके खिलाफ हम खेल रहे हैं। हम बांग्लादेश के वहां से सीरीज हार के